Hello and welcome all to the class. In this chapter, we will learn about frames and forms in HTML. My learning goals. Frames in HTML. Introduction to HTML forms. Form element and attributes. HTML form controls. Input tag. Select element. Let's start. Frames in HTML. A web page can be divided into many sections. एक web page को हम बहुत सारे sections में divide कर सकते हैं. With its own HTML document using frames in HTML. उसके खुद HTML document पे HTML frame use करके. These sections are also referred to as frames are shown consecutively in the same browser window. ये sections जिनको हम frame भी बोलते हैं, ये show होते हैं same browser window में. With frame, developers can arrange numerous web pages or documents side by side to create complex layouts. Frames के अंदर डेवलपर बहुत सारे वेब पेजेस या फिर डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड क्रिएट कर सकता है जिससे एक कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट हो जाता है. वी कैन एम्बेड अनदर HTML डॉक्यूमेंट इनसाइड द करंट डॉक्यूमेंट. हम एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक और डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं जिसके लिए हम टैग यूज करेंगे ब्रैकेट ओपन आई फ्रेम ब्रैकेट क्लोज. ये एक इनलाइन फ्रेम के लिए यूज होता है. उसका सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो. उसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं. SRC स्पेसिफाइज द URL ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी एम्बेडेड. ये URL देता है उस डॉक्यूमेंट का जो हमें एम्बेड करना है. विथ ये स्पेसिफाई करता है विथ पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज में. हाइट ये स्पेसिफाई करता है हाइट पिक्सल्स या फिर परसेंटेज में. फ्रेम बॉर्डर स्पेसिफाई करता है कि हमें बॉर्डर को डालना है या फिर नहीं. स्क्रॉलिंग डिपेंड्स अगर हमें स्क्रॉल बार उसमें डालना है या नहीं. लेट अस राइट HTML कोड टू अंडरस्टैंड इट बेटर. आप स्क्रीन पे एक HTML कोड देख पा रहे होंगे. कोड 1 क्रिएटिंग अ सिंगल फ्रेम. और आपकी राइट साइड ऑफ स्क्रीन पे आप एक आउटपुट स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे उस कोड का आउटपुट. कोड 2 क्रिएटिंग मल्टीपल फ्रेम्स. ये कोड 2 है आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो. एंड देन उसका आउटपुट. इंट्रोडक्शन टू HTML forms. HTML forms are section of web page that allow user to interact with page by entering information. HTML forms वो section है web page का जो allow करता है user को interact करना पेज से enter करके information. ये information फॉर्म में हो सकती है टेक्स्ट नंबर या फिर ऑप्शंस के जो कि लिस्ट और क्लिकिंग चेकबॉक्स के फॉर्म में हो. HTML फॉर्म्स आर फंडामेंटल एलिमेंट. HTML फॉर्म्स एक फंडामेंटल एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए यूजर का इनपुट और सबमिट कर देते हैं वेब ब्राउजर को. फॉर्म एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट. फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट होते हैं. द HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म. HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं. अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म में जैसे कि फील्ड्स, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर देन दैट इट कैन बी यूज इन अ फॉर्म टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. और उसके साथ साथ ये हम यूजर से इनपुट लेने के लिए एक इनपुट टैग का भी यूज करते हैं. सिंटेक्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे. HTML फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू मेथड HTML क्लोज. Action attribute. In HTML, the action attribute in the form tag specifies the URL to which the form data will be submitted when the form is submitted by user. ये वो attribute है जिसकी वजह से हमारा डाटा सबमिट हो जाता है जब हमारा यूजर इनपुट डाटा देता है. Method attribute. The method attribute defines HTTP method. ये डिफाइन करता है HTTP method को. इसके दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं. पहला है post और दूसरा है get. We can use post value of method attribute when we want to process sensitive data. हम post value यूज कर सकते हैं जब हमें sensitive data को प्रोसेस करना होता है और हमारी URL को डिस्प्ले नहीं करना होता है. Get method attribute displays data in URL after submitting the form. सबमिट फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो हमें वैल्यूज डिस्प्ले चाहिए होती हैं हम गेट वैल्यू की मदद से लेते हैं. ये सिक्योर नहीं होता है और बाय डिफॉल्ट यही मेथड होता है मेथड एट्रीब्यूट में. HTML कंट्रोल फॉर्म्स. HTML कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल करता है अलग अलग तरह का इनपुट और बनाता है सिलेक्शंस. टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. पहला है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल. इट इज यूज्ड व्हेन वी क्रिएट ओनली वन लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर. ये यूज होता है जब हम केवल वन लाइन का इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से. पासवर्ड इनपुट कंट्रोल. इट इज ऑल्सो सिंगल लाइन इनपुट बट इट मास्क द कैरेक्टर टाइप बाय यूजर. ये भी सिंगल लाइन इनपुट होता है बट ये मास्क कर देता है कैरेक्टर टाइप जो कि यूजर डालता है उसको. मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल.
इट इज यूज व्हेन द यूजर नीड टू एंटर डिटेल्स लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस। इसको हम जब यूज करते हैं जब सिंगल वर्ड और सेंटेंस से ज्यादा लंबा इनपुट डालता है हमारा यूजर। Input tag. The input tag along with its type of attribute is used to define form element. Input tag equals to text, ये single text field है। Input type equals to radio, इसमें एक radio button हम डालते हैं। Input type equals to submit, ये submit button बना देता है। Input type equals to checkbox, ये multiple checkboxes हमको दे देता है। Text field, the text field defines a single line input for the text input, ये single line input के लिए एक field create कर देता है। उसका कोड आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हो और आउटपुट आप राइट साइड में। रेडियो बटन्स, रेडियो बटन अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ चॉइसेस। रेडियो बटन अलाउ करता है यूजर को जो चॉइसेस हैं उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करने के लिए। उसका कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हो और उसका आउटपुट भी। चेक बॉक्सेस अलाउ यूजर टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ चॉइसेस। बहुत सारी चॉइसेस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्सेस बनाते हैं। उसका कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हो और उसका आउटपुट भी। सेलेक्ट एलिमेंट, वी कैन यूज सेलेक्ट टैग टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम सेलेक्ट टैग का यूज कर सकते हैं। द आउटर items in drop down list can be defined by option tag as shown in the given code। हम जो ऑप्शन डाल देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम वो ऑप्शन टैग से बना सकते हैं। आप स्क्रीन पे कोड देख सकते हो और आउटपुट भी। HTML code for creating a form using various form elements is given below। अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके हम HTML का फॉर्म कैसे बना सकते हैं उसका कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हो और उसका आउटपुट भी। Now it's exercise time. Choose the correct answer. Which attribute of the frame tag specify the content of each frame? It is specified by srcc. What is the purpose of no frames tag in HTML? To provide content for browsers that do not support frames. Which attribute of the input tag specifies the type of input field? ID. What type of input field does the text area tag create? Multi-line text input. Fill in the blanks using given words. The dash tag specifies the content of each frame. The frame tag specifies it. In a dash, you can specify the layout of each frame using attributes like columns and rows. It is used by iframe. The dash attribute of the form tag specifies the URL where the form data will be sent. Action. The method attribute of the form tag specifies the dash used to send the form data. HTTP method. State true or false. Frame in HTML is used to view web pages. False. You can display more than 2 frames in a web browser. True. To get method is used to receive the data from the server. False. HTML forms are used to take input from the user online. True. Here the exercise end. Do practice and revise it.